हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम हो गई है, आप लोग क्या कर रहे हो? और आज तो दिन भर मुझे बहुत ज़्यादा थकावट थी, क्योंकि कल फास्ट था तो थकावट लग गई थी। और सुबह गर्मी में उतना सारा काम करने की वजह से तो अब शाम हुई है, तो मैंने सोचा लो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अब तो जिउतिया का व्रत आ रहा है, घर में सारे कोई बिजी रहेंगे। मेरी भी घर में तैयारी चल रही है, बट मैं व्रत नहीं रहती जिउतिया का। इसके पीछे रीज़न है, लेकिन हाँ मम्मी ज़रूर रहती हैं, हम लोग के यहाँ रहा जाता है। एक्चुअली मम्मी कहती हैं कि व्रत रहने से ज़्यादा निभाने में भी होता है, तो मम्मी व्रत रहती हैं और हम उनकी ज़रूरत का सारा सब कुछ उनको ला के देते हैं। मम्मी व्रत रहती है तो खाना हुआ, और कल तो नहाए खाए आए, फिर पारण होता है, फिर उसके अगले दिन भी खाना बनाना होता है, तो वो सारे काम हम कर लेते हैं। फिर जब मम्मी बोलेंगी तो हम भी जिउतिया का व्रत रहेंगे। और काफ़ी अच्छा व्रत लगता है ये व्रत, मतलब बताता भी है कि कहीं ना कहीं आप बच्चे के लिए माँ दिल से कितनी ज़्यादा जुड़ी होती है, ऐसा शायद ही कोई करता हो। तो व्रत तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इस साइड गोरखपुर बिहार ये मेन व्रत तो इसी साइड रहा जाता है। बाकी सुल्तानपुर फैज़ाबाद में इस व्रत का रिवाज हमने नहीं देखा है। जब शादी हो गया है तो यहीं से सीखे कि मतलब ये व्रत रहा कैसे जाता है। लेकिन अच्छा लगता है मुझे। मम्मी रहती हैं तो मम्मी रहेंगी और हम लोग देखते हैं बस कि मम्मी कैसे क्या करती हैं। और मम्मी ये व्रत रहती हैं। अभी तो हम लोग बच्चे हैं मम्मी के आगे, तो हम लोग का काम है बस मम्मी की हेल्प करना, तो हम लोग तो हेल्प करेंगे। और आज हम आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, देखिए मैंने एलेटीन का काजल लिया था। अभी घर के बगल में ही शॉप है, तो मेरा काजल बाबू तोड़ दिया तो लेके आया, तो बट कल भी मैंने इसे यूज़ किया था, तो ये स्मज नहीं हो रहा है। तो इतना पसीना होने के बावजूद तो काफ़ी अच्छा काजल है। आप लोग को भी अगर काजल लेना है तो और एलेटीन का लीजिए, और दाम भी सही है, 140 का था और मुझे ऑफ चल रहा है तो 90 का मिला। तो आप लोग भी लीजिए और यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है ये काजल। मैंने तो लिया। और मैंने लिप बाम के ऊपर हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि अगर फेस पे लिपस्टिक या लिप बाम और आँखों में काजल ना हो तो चेहरा काफ़ी उदास उदास सा दिखता है, बहुत टायर्ड टायर्ड फील होता है। तो मैंने थोड़ा फ्रेशनेस के लिए भी इसको यूज़ कर लिया। तो शाम हो गई, अब हम चलते हैं बाहर और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और हम इतने अच्छे मौसम में अकेले इस रोड पे टहल रहे हैं, और आज इस घर को देख के मुझे अपनी भाभी की याद आ रही है। भाभी इसी घर में रहती थी, यानी अभी भी रहती हैं, लेकिन जस्ट अभी वो अपनी मायके गई हैं। तो अभी इस रोड पे हम अकेले ही घूम रहे हैं, वरना कुछ भी होता था, थोड़ा सा बारिश होता था या मौसम अच्छा होता था तो भाभी और हम इसी रोड पे टहलते थे, बात करते थे। और भाभी की सबसे अच्छी बात हमें लगती है कि भाभी हंसती खूब हैं। इस समय वो है नहीं, वरना छोटी छोटी बात पे भी हंसती थी और बहुत मज़ा आता था उनसे बात करने में। इंसान कोई भी हो तो याद तो उसकी आती ही है। और आज हम भाभी के ही गेट पे बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं, लेकिन भाभी है नहीं। और उनको गए भी काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन वो भी मजबूर हैं। उनको एक न्यू बेबी हुआ है, तो उसी की वजह से यहाँ पर कोई है नहीं उसका ख्याल रखने वाला, तो मायके जाना उनकी मजबूरी थी, इस वजह से गई हैं। लेकिन वो जल्दी ही आ जाएंगी, तो जब आ जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये जो पत्ता है, सबसे पहले तो उनको पत्ते की पकौड़ी खिलाई जाएगी काट के क्योंकि उन्हीं के घर के सामने है। तो अच्छा लगता था। घर से बाहर निकलिए तो बोलती थी कि आइए बैठिए बातें करते हैं, और अब घर से बाहर निकलिए तो कोई नहीं है ये कहने वाला। तो देखिए ना, आज हम खुद उनकी सीढ़ी पे आके बैठ गए हैं।
वो फ्रेंड जैसी थी, तो अच्छी भी काफ़ी है नेचर की। तो अच्छा लगता था उनसे बात करना। और उनके जाने से बाबू भी काफ़ी अकेला हो गया है, क्योंकि एक रुद्र था उनका बेटा, तो बाबू का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। और अच्छे लोग तो कोई भी हो, उसकी याद हमेशा ही आती है। लेकिन आज जस्ट मेरी उनसे बात हुई भाभी से, तो इस वजह से थोड़ा हम अंदर से इमोशनल हो गए हैं, और बस उनकी याद में इसलिए यहाँ आके बैठ गए हैं। ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं पर रहते हो और कोई आपसे ज़्यादा जुड़ गया हो, तो अक्सर उसकी याद आ ही जाती है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस साइड में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। बस एक सिंगल थी जो मुझसे बात करती थी, और वो भी मुझे छोड़ के चली गई, तो नहीं अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, एक गाय आ गई है। अभी ये पत्ते सारे खा जाती है, लेकिन इसे खाने देंगे नहीं, भगा देंगे। तो यही सब है। काफ़ी अच्छा लगता है, बाहर आके बैठिए, घूमिए, मगर यही है कि बस शाम में कोई बात करने वाला हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं, अब मुझसे यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है। भाभी का गेट बंद है। इस घर में 3 लोग और रहते हैं, लेकिन वो सारे जेंट्स हैं, तो मुझसे बात नहीं होती है। तो फिर अब हम चलते हैं घर में, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। मैंने अपना अंदर का काम कर लिया। बाबू उठा, उसको दूध पिला दिए, कपड़े वगैरह सारे रख लिए। और आज मौसम इतना अच्छा है ना कि बार बार मुझे यहीं बाहर आके बैठने का मन कर रहा है, और शायद थोड़ी देर में बारिश हो, तो इस वजह से हम आगे बाहर बार बैठ जा रहे हैं। और बारिश देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से बैठे हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है और ये ठंडा ठंडा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस आज मन कर रहा है कि कोई काम ना करें, बस ऐसे ही बाहर बैठ के सब कुछ देखें। और मेरा आज इसलिए नाश्ता भी बनाने का मन नहीं किया, तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं है। बस कॉफ़ी के साथ पॉपकॉर्न वगैरह ऐसे सब हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। तो बस ऐसे ही मन कर रहा है कि बैठें और बारिश देखें, बारिश हो जाए, मौसम इतना अच्छा है। और बस यही सब है। और मुझे आज बहुत ढेर सारे सामान ख़रीदने थे, लेकिन श्योर नहीं है कि वो सब कुछ हम ख़रीद सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं तो वो होता नहीं है। क्योंकि अगर ये आएंगे, इनको फुर्सत रहेगी तब तो हमें लेके जाएंगे मार्केट, और नहीं रहेगी तो नहीं ले जाएंगे। तो कुछ क्लियर नहीं है कि मार्केट जाना है या नहीं जाना है। हम आज एकदम फुर्सत से आराम के साथ बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले ही रहिए तो अच्छा लगता है, नहीं है बिल्कुल। तो मुझे भी आज अकेले रहने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि कोई बात करने वाला रहता मेरे साथ, मुझसे बात करता, जैसे फ्रेंड्स ग्रुप का होता है। और हम देखिए भी अंदर से आ रहे हैं, तो पसीना उतना ही हो रहा है। मौसम एकदम कूल है, लेकिन पसीना होने में कोई कमी नहीं है। आप किचन में थोड़ी देर के लिए चले जाइए, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है, पूरे सिर से लेकर पैर तक पसीना टपकता है। तो बस आज हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसे बैठेंगे और मौसम को एंजॉय करेंगे। और शायद बारिश हो जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, तो हम बारिश का एंजॉय करेंगे। और आज कुछ मार्केट से अगर खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो देखते हैं क्या मिलता है। अभी हम सोचे नहीं है कुछ, लेकिन बाहर से मंगाने की सोचेंगे। फिर हम आज ऐसे ही कुछ नहीं करने का मूड है, बस बैठेंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। दिखाते हैं 1 मिनट। ये इतना अच्छा शाम के बज रहे हैं लगभग 4:30 या 5, अभी नहीं बजे हैं। इतने अच्छे मौसम में किसको मन होगा कि अंदर जाए, किचन में कुछ बनाए। तो बस इतना अच्छा मौसम है, तो आज हम काम कैसे कर सकते हैं। और कभी कभी होता भी है कि बॉडी में बहुत फुर्ती सी महसूस होती है, कभी कभी एकदम लेज़ीनेस आ जाता है। तो आज हम हैं लेज़ी मूड में, और आज हम कुछ नहीं करने वाले हैं। बस हाँ, रात का खाना ज़रूर बनाएंगे।
रात का खाना बनाएंगे और खा लेंगे। बस आज का दिन मेरे लिए ऐसा ही था। और बस मुझे भाभी की याद आई, तो अगर भाभी होती तो भी हम बात उनसे कर लेते, तो मज़ा आ जाती है बात करके, दिल की बात करके अच्छा लगता है, हंस लो तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन आज हम ऐसे ही अकेले बैठे हैं, बस अब ऐसे ही मौसम देखेंगे और अभी कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी बना के पियेंगे। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट और अच्छी वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जानबूझ के रबड़ी लाए हैं, इन्हीं टी शर्ट खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए पतिदेव क्या लाए हैं और आज ले नहीं गए मार्केट, और बचने के लिए ये देखिए समोसा, इमरती, रबड़ी, हरी चटनी, ये सारी चीज़ें ले आए हैं कि देर से आए हैं, मार्केट नहीं ले गए, तो बस बचने का एक तरीका चाहिए था जिससे हम कुछ बोले नहीं। तो ये सारी चीज़ें ले आए हैं। अब हम लोग सबको हम बाकी दे चुके हैं नाश्ता, सब लोग खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे और फिर कुछ हल्का फुल्का ही रात का डिनर बनाते हैं। और फिर अब काफ़ी देर भी हो रही है, तो हम भी फटाफट खा लेते हैं इमरती, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ तब तक सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, लाइक कीजिए एंड बाय।